हेलो नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स, मतलब ध्येय और साधन। तो ध्येय यहाँ पे जो बताया गया वो लक्ष्य के लिए बताया गया है, और मीन्स मतलब साधन, साधन मतलब माध्यम। तो यहाँ पे एक जो है कहानी बताई गई है, जिसमें जो है एक सन्यासी जी थे जिनका नाम था स्वामी अरवासु। वह अपने शिष्यों के साथ गांव गांव जाते थे और जो है भिक्षा मांगते थे, और साथ ही साथ जो है प्रवचन भी करते थे। तो ऐसा ही होता है कि वो एक गांव गए और वहां पे जो है जाकर के एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पे अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए प्रवचन देते हैं। तो वहीं पे जो है उसी गांव में एक बिरजू नाम का एक चोर रहता था। उसका काम यही था कि लोगों की जेब काटना। वह लोगों की जेब काट लेता था चोरी से। तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, तो उसने सोचा कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो वह जो है बिरजू के प्रवचन में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वह यहाँ पे कुछ जेबें काट पाएगा। तो इस वजह से वह उनके प्रवचन में शामिल हो गया था। लेकिन क्या होता है कि जो बिरजू था स्वामी अरवासु के प्रवचनों से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वह सोचने लगता है कि अब हम इनको गुरु बना लेते हैं। तो वह स्वामी अरवासु को अपना गुरु मान लेता है और उनसे कहता है, सब कुछ बता देता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो यहाँ जो स्वामी अरवासु हैं एक शर्त रख देते हैं कि आप भविष्य में आप गलत काम नहीं करेंगे, तभी हम आपको शिष्य बना सकते हैं। ऐसी और भी आगे कहानी बताई गई है, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में बताई क्योंकि आपको अभी इतनी ही कहानी की आवश्यकता है। तो देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है बहुत ज्यादा आईएमपी 2010, 2014, 2016, 2019 में आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज स्वामी अरवासु। स्वामी अरवासु कौन थे? तो हमने आपको बताया स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे। तो देखिए आंसर में भी बिल्कुल यही बताया गया है कि स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे। अब देखिए इस लाइन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक शब्द पता होना चाहिए, सन्यासी। तो देखिए सन्यासी के लिए जो वर्ड होता है मॉन्क, याद रखना। मॉन्क मतलब साधु सन्यासी होते हैं। तो यहाँ पे मॉन्क, तो यहाँ पे आ मॉन्क मतलब एक सन्यासी। स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे। सामान्य सा पास्ट टेंस है, और जब सामान्य सा पास्ट होता है तो सब्जेक्ट वाज वेयर सहायक क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्वामी अरवासु पहले आएगा, फिर आएगी सहायक क्रिया वाज वेयर में से स्वामी अरवासु तो एक वचन है, इस वजह से यहाँ पे सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, और क्वेश्चन में भी वाज लगी थी। तो स्वामी अरवासु वाज आ मॉन्क हो जाएगा, एक सन्यासी। ठीक है ना। एक के लिए हमेशा आर्टिकल हम ए अथवा एन ही लिखते हैं। तो आंसर क्या हो गया, स्वामी अरवासु वाज आ मॉन्क। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर बना होगा, स्वामी अरवासु वाज आ मॉन्क। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोगों से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आईएमपी है, क्योंकि 2010 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज ही डूइंग। डूइंग मतलब करना, तो वह क्या कर रहे थे। अंडर मतलब के नीचे, द बनियान ट्री, बनियान ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो वह बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। वह मतलब स्वामी अरवासु की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया था स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। तो देखिए आंसर में भी बिल्कुल यही बताया गया कि बरगद के पेड़ के नीचे वह अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पे यदि हम इनका ट्रांसलेट करें तो देखिए आपको पता होना चाहिए संबोधित करना को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, संबोधित करना को एड्रेस कहते हैं। तो एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, या किसी के लिए जो है कोई बात कहना होता है, तो एड्रेस संबोधित करना हो गया। और फिर अपने शिष्यों की बात करें तो शिष्यों के लिए जो वर्ड होता है, यहाँ बहुत सारे पार्ट में वर्ड मिलेंगे, लेकिन यहाँ फेथफुल लिखा गया है, मतलब विश्वासी भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ फेथफुल कहा गया शिष्यों के लिए, तो हम
फेथफुल ही कहेंगे। हिज मतलब अपने, यदि ही है तो ही का अपना होता है हिज, तो हिज फेथफुल हो जाएगा, अपने शिष्यों की बात हो गई। को के लिए तो कोई शब्द होता नहीं है तो हिज फेथफुल हो जाएगा, तो यहाँ ही हो जाएगा, वह हिज फेथफुल हो जाएगा। और एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। अब देखिए यहाँ पे टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वेयर सहायक क्रिया होती है, फिर होता है आईएनजी फॉर्म, फिर बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही होगा सब्जेक्ट, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हो जाएगी वाज, तो ही वाज, फिर आएगा आईएनजी फॉर्म, मतलब एड्रेस में आईएनजी आप लगाएंगे तो एड्रेसिंग हो जाएगा कि वह संबोधित कर रहे थे हिज फेथफुल मतलब अपने शिष्यों को। और यहाँ पहली लाइन की बात करें बरगद के पेड़ के नीचे, तो देखिए यहाँ से अंडर द बनियान ट्री आदि आप लिख देते हैं तो हो जाएगा बरगद पेड़ के नीचे। तो यहाँ अंडर द बनियान ट्री लिखा पहली लाइन, और दूसरी लाइन ही वाज एड्रेसिंग हिज फेथफुल। तो देखिए आंसर क्या बनाया हमने, अंडर द बनियान ट्री ही वाज एड्रेसिंग हिज फेथफुल। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक भी बार नहीं आया है लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से समझें। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, विथ व्हाट इंटेंशन। इंटेंशन होता है इरादा, विथ मतलब से, और व्हाट मतलब क्या होता है, तो क्या इरादे से या किस इरादे से डिड बिरजू, बिरजू ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करना मतलब शामिल होना, किस इरादे से बिरजू शामिल हुआ द सेज। अब देखिए सेज जो है बिरजू के जो यहाँ पे स्वामी अरवासु गुरुजी थे उनके लिए जो वर्ड है सेज इस्तेमाल किया गया। सेज का हिंदी मीनिंग होता है विद्वान व्यक्ति, जिसे मनीषी भी कहा जाता है, तो मनीषी हम यहाँ पे याद रखेंगे। और डिस्कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे प्रवचन। तो यहाँ पे किस कारण से या किस इरादे से बिरजू जो था मनीषी के प्रवचन में ज्वाइन किया या शामिल हुआ। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो यहाँ स्वामी अरवासु थे वो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो बिरजू ने जब देखा यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हैं तो उसने सोचा यहाँ कुछ जेबें काटने में वह सफल हो सकता है, तो इस वजह से वह जो है उनके डिस्कोर्स में मतलब उनके प्रवचन में शामिल हो जाता है। तो देखिए बताया गया आंसर में बिरजू मनीषी के प्रवचन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसने सोचा कि वह कुछ जेबें काटने में समर्थ होगा या सफल होगा, एक ही बात है। तो देखते हैं हम इन 3 लाइनों को ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोचा, तो यदि हम बात करें थिंक मतलब होता है सोचना विचार करना, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो थॉट का प्रयोग किया जाएगा। और फिर यदि हम बात करें वह मतलब ही होता है कुछ जेबें, तो यहाँ पे देखिए पॉकेट का मतलब होता है जेब, ये तो सब लोगों को पता है, लेकिन काटने में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जेब को जब आप काटते हैं तो जेब काटना जो होता है वो पिक क्रिया होती है, ध्यान देना पिक क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कट का नहीं आप कर सकते हैं। तो यहाँ जेब वगैरह यदि कोई चीज काटी जाती है तो पिक इस्तेमाल होगा। समर्थ मतलब होगा यहाँ पे एबल, एबल मतलब होता है समर्थ, और होगा या होना, तो होना के लिए कौन सा वर्ड होता है, बी मतलब होना। तो देखिए मीनिंग तो सब आपको पता हो चुके हैं। पहली लाइन देखिए अब कि यहाँ बिरजू मनीषी के प्रवचन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि, इसलिए और क्योंकि एक साथ आते हैं तो केवल आप क्योंकि के लिए लिखते हैं बिकॉज। तो देखिए यहाँ पे यह लाइन तो क्वेश्चन की है, तो यहाँ से आप बिल्कुल लास्ट तक डिस्कोर्स तक लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सा चेंज होगा। यहाँ पे ज्वाइन के स्थान पे ज्वाइन में सेकंड फॉर्म आपको लगाना होगा, तो ईडी और आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, बिरजू ज्वाइंड द सेज डिस्कोर्स, और फिर लास्ट में क्या लिखना है आपको, बिकॉज मतलब क्योंकि। अब यहाँ पे देखिए उसने सोचा, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आएगा तो ही मतलब उसने, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट दैट, तो ही थॉट दैट उसने सोचा कि, और फिर ही मतलब वह, ही मतलब वह। अब देखिए यहाँ पे वह समर्थ होगा,
फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल में तो हमने पढ़ा है सेल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ध्यान देना, सेल विल के बाद जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन जब हम पास्ट की घटनाओं को बताते हैं तो सेल का शुड बन जाता है, विल का वुड बन जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे ही के हिसाब से विल होना चाहिए, लेकिन पास्ट की घटना को बता रहे हैं तो विल नहीं आएगा, विल का पास्ट रूप आएगा वुड। तो यहाँ पे ही वुड बी मतलब होगा, और एबिल मतलब समर्थ होगा। और फिर काटने में यहाँ पे इन पिक नहीं कह सकते, क्रिया के आगे आप इन नहीं लगा सकते, फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगता है तो टू पिक और सम पॉकेट्स हो जाएगा। तो देखिए पूरा आंसर फिर क्या होगा, बिरजू ज्वाइंड द सेट्स डिस्कोर्स बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू पिक सम पॉकेट्स। तो देखिए आंसर क्या बना है, बिरजू ज्वाइंड द सेट्स डिस्कोर्स बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू पिक सम पॉकेट्स। तो देखिए यह भी ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, यदि आप एक दो बार ट्राई करेंगे बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यह भी जो है परीक्षा में नहीं आया लेकिन फिर भी छोटा सा है, आप इसे करके चलें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट कंडीशन, कंडीशन यहां शर्त के लिए इस्तेमाल किया गया, तो किस शर्त पर डिड द सेज मतलब मनीषी ने, मनीषी मतलब जो स्वामी अरवासु हैं, स्वामी अरवासु ने किस शर्त पे मेक मतलब बनाया बिरजू को, हिज मतलब अपना, और डिस कपल मतलब जो होता है शिष्य। तो यहाँ पे कह सकते हैं किस शर्त पर स्वामी अरवासु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया। तो उन्हें क्या कहा था कि आज से वह भविष्य में कभी भी दुराचार नहीं करेगा, तभी हम उसे अपना शिष्य बना सकते हैं। तो देखिए कौन सी शर्त थी, तो आंसर में बताया गया शर्त यह थी कि वह भविष्य में दुराचार नहीं करेगा, मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसी आधार पे जो है स्वामी अरवासु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया था। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए शर्त मतलब यहाँ पे कंडीशन, और फिर बाकी सब वर्ड पता है, फ्यूचर मतलब भविष्य की बात हो गई, और इन मतलब में दुराचार करना। यहाँ पे जो क्रिया है देखिए, एक क्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, लेकिन इसमें MIS और शुरुआत में जोड़ दें, मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार करना या दुराचार करना, तो मिसबिहेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वह भविष्य में दुराचार नहीं करेगा, तो देखिए यहाँ फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल में आपको पता होगा सेल विल के बाद होता है फर्स्ट फॉर्म, सेल विल सहायक क्रिया में से कोई सहायक क्रिया लगती है फिर फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ वह है, वह के हिसाब से तो विल लगेगी, तो यहाँ पे विल सहायक क्रिया हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वाक्य यदि देखें तो वह के बाद आपको सहायक क्रिया लगानी होगी विल। देखिए विल के स्थान पे आप वुड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहली लाइन देखिए शर्त यह थी कि, तो यहाँ शर्त मतलब द कंडीशन कह सकते हैं, और यह और की तो एक साथ आते हैं, तो यह को तो आप लिखते नहीं है, और थी मतलब वाज लगा देंगे। तो यहाँ द कंडीशन वाज दैट, ठीक है ना, द कंडीशन वाज दैट, और फिर ही, और फिर विल, और फिर यहाँ पे दुराचार नहीं करेगा का मतलब है नॉट मिसबिहेव, ठीक है ना, नॉट भी आपको लगाना होगा, तो नॉट मिसबिहेव इन फ्यूचर। तो देखिए आंसर क्या बना, पूरा का पूरा आंसर यदि आप देखें तो द कंडीशन वाज दैट ही विल नॉट मिसबिहेव इन फ्यूचर। तो देखिए आंसर बन जाएगा आपका द कंडीशन वाज दैट ही विल नॉट मिसबिहेव इन फ्यूचर। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप इन चारों को अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।